हरीम की बददुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हर तरफ उन लोगों के दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं और उनके दिल वीरान से हो गए हैं। फ़ाइज़ के पास नौकरी भी आ गई, लेकिन फिर भी उनके घर का माहौल ऐसे है कि सारे एक दूसरे को काटने को दौड़े हैं। यानी कि बहुत ही बदतरीन से बदतरीन माहौल हो रहा है। दूसरी तरफ नासिर का घर उजड़ गया, क्योंकि जैसे ही हुस्ना जो है वो ज़रा सा उसके साथ बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं। जब तक मैं तुम पर पैसे लुटाता था तब तक तुम मेरे साथ ठीक रहती थी, लेकिन अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं बीमार पड़ा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम ऐसे रंग बदलने लग गई हो। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बड़े गुस्से में इसको कहती है कि शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस हैसियत से मुझे बाहर निकाल रहे हो? ये मेरा घर है। मैं इधर से नहीं जाऊंगी, बल्कि अपनी माँ को पकड़ो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इधर नहीं रहने दूंगी। वो उसे बड़ी कड़वी कसैली बातें सुनाती है और कहती है कि खबरदार, आइंदा से तुमने ये लफ्ज़ बोलने की जहमत भी की, हाँ अगर इस घर में रहना चाहते हो तो अपनी माँ से बोलो कि घर के सारे काम करे और सब कुछ करे, क्योंकि मुझे काम करने की आदत नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। यानी कि पूरे तरीके से हरीम का बदला वो औरत उतार रही है और बता रही है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि वो जानती है कि हरीम के साथ गलत हुआ है। और आप देखेंगे कि वो उसकी माँ को यानी कि अपनी सास को समझाती है कि अगर आप अपने बेटे की तरबियत अच्छे तरीके से कर लेती तो ऐसा कभी भी ना होता, कभी भी उसके साथ ये नौबत ना आती और आज ये दिन आपको ना देखना पड़ता। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा, कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है। मैंने खुद जानबूझकर कुछ नहीं किया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि आपका ही कसूर है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। दूसरी तरफ कहकशा जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बीमार सी रहने लग जाती है। उसको भी समझ आ रही है कि आखिर ये किन बातों का नतीजा है, किन चीज़ों का असर है, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। लेकिन बार बार हरीम को याद करती है और कहती है कि मुझे हरीम के पास जाना है। फ़ाइज़ कहता है, अब आपको हरीम कहाँ से याद आ गई? पहले कल तक तो आप उसकी बुराइयां करती थी और आज आप हरीम हरीम कर रही हैं, क्योंकि अब वक्त नज़दीक आ चुका है कि अब सारी असलियत खोल कर रख दी जाए और कहकशा के सारे पोल खुल जाएं और फ़ाइज़ के सामने आ जाए। जिस फ़ाइज़ को वो लेकर बैठी हुई है और उसके गुण गा रही है, अब वो भी उससे इनकरीब जाने वाला है, क्योंकि रेयान के साथ जो जो कुछ करने की कोशिश की उसने, क्योंकि रेयान को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी असली नस्ली बहू रंग दिखा गई और उसने रेयान को लेके यहाँ से चल पड़ी। इसलिए ये सारा मसला ऐसे हो गया। लेकिन फ़ाइज़ जो है वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहेगा। फ़ाइज़ के साथ इस औरत ने जो ज़्यादती की है वो कभी भी ये औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इतनी सख्त परेशानी के आलम में इसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसके पास बार बार एक ऑप्शन आता है और वो उसको फिर से बंद कर देती है। लेकिन लाइबा उसको कहती है साफ साफ कि माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अभी जाके मेरे साथ चलिए और हरीम से माफ़ी मांगिए। आपको समझ नहीं आ रही कि हमारे घर के सारी रुकावटें, सारे मसले किस वजह से हैं। काश आपको इस बात की समझ आ जाए तो ऐसा कभी भी ना हो। यानी कि उसको साफ साफ खरी खोटी सुना देती है और कहती है कि आप क्यों ये बात भूल जाती हैं कि आपको ये सब कुछ करना है, उससे माफ़ी मांग कर ही आपको दिली सुकून मिलेगा, वरना आपकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही भटकती रहेंगी और आपको सुकून कहीं नहीं मिलने वाला। वो इस बात को समझ रही है और अपनी बेटी की बात को तस्लीम करने की कोशिश भी करने लग चुकी है, क्योंकि फ़ाइज़ भी उससे दूर हो रहा है, सारे मामले उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो खुद इस बात की यानी कि तह तक पहुंचना चाह रही है। लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते, ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर आप देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज़ कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को, और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी बड़े क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया, एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूंगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उस पे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब कि वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी मांग ले ताकि इसको भी कोई सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।